है? चल भाई बढ़िया समझा, भयानक तरीके से समझते हैं। देखो क्या हेडिंग है? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? पूरा लिख लेते हैं भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम इतनी चीज समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली में है क्या। बाकी ग्रेविटेशन का मतलब है कि थोड़ा मास जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? मास। पहले समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, ध्यान से देखो, फोकस। हम आपको इससे पहले के चैप्टरों में ये पढ़ाए थे, जैसे सपोज करो एक स्प्रिंग है और ये एक मास है। ये क्या है? जो कि अभी किस कंडीशन में? रेस्ट। इसका मतलब इसके पास रेस्ट पे है, मोशन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है? अभी जीरो। इसकी एनर्जी अभी कितनी है? जीरो। अब इस चीज को फील करिए आप लोग। देखो, अगर ये एनर्जी में होता तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहां हो रही होती, चाहे पोजीशन चेंज हो रही होती, चाहे मोशन हो रहा होता, कुछ ना कुछ हो रहा जरूर। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? एनर्जी क्या है? जीरो। बोलो सही। हमने बच्चों इसको पकड़ा, पीछे के लोगों, पीछे अगर मोबाइल निकला, मोबाइल पहले अंदर, बैग के अंदर मोबाइल पहले सब लोग बैग के अंदर डालो। आज 12th में एक लड़की को कह दिया अगर निकलेगा तो तुम्हारा आखिरी दिन है। इस मास को हमने पकड़ा और इसको हमने खींचा ऐसे। बोलो खींचा। दिख रहा है? अभी ये खींचा है हमने, हाथ से पकड़ के इसको छोड़ा। क्या दिखा आपको? ये फट से भागा। बोलो, तो कोई चीज भागती है तो क्या होता है? उसके पास कौन सी एनर्जी? और जब हम इसको खींच रहे हैं तो इसके पास कौन सी एनर्जी सेव होती जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी। और छोड़ा तो किस में बदल गई वो? बोलो सही है कि नहीं? तो जब हम इसको खींचते हैं तो इस पे एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? और आपको मैंने पढ़ाया था कि ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बताया था कि नहीं? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके कारण होल वर्क डन क्या होता है? जीरो। बताया था कि नहीं बताया था? चलो, तो ये फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स लग रहा है? और तुम इसको खींच रहे हो, इसका मतलब तुम कर क्या रहे हो? तो कहोगे सर वर्क डन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो सही है। अभी अगर बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्टेज पे क्या है? जीरो। इनिशियल स्टेज पे क्या है? अब हम इसको खींच के यहां तक लेके आए। कहां तक लेके आए? यहां तक लेके आए। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या जीरो होगी? क्या कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई कि नहीं आई? तो तुमने यहां से यहां तक लाने में इसको किया क्या? वर्क किया। किसके अगेंस्ट किया? किसके अगेंस्ट किया? इस फोर्स के अगेंस्ट किया कि नहीं? और ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? बोलो सही। तो तुमने जो किया उसको अगर तुमको डिफाइन करना क्या कहोगे? कहोगे सर हमने वर्क डन किया अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। यही तो बोलोगे। क्या कहोगे? हमने सर वर्क डन किया अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। और इसमें आई क्या? क्या आई? तो सोच के देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करें? पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। हम धनुष लेते हैं, ऐसे लिए तार उसकी सीधी थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब इसको हमने पकड़ा और हम इसको खींच रहे हैं और उस पर फोर्स किधर लगे? अगर इसको हमने खींच के ऐसे छोड़ा तो ये तार किधर भागी? आगे की ओर। इसका मतलब इसमें फोर्स किधर लग रहा था? आगे की ओर। बोलो सही। जब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो इसमें आई क्या? पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें तुमने एरो लगाया था और छोड़ दिए तो यही एनर्जी एरो को मिली। तो किसमें एरो भाग गई? एरो के पास कौन सी एनर्जी? तो किसी भी चीज को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी सेव होती है? पोटेंशियल। और कब भी स्ट्रेच करते हैं तो ये पक्का मान लो कि हम वर्क डन करेंगे किसके अगेंस्ट? फोर्स के अगेंस्ट। आंख से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो पहला माइंडसेट ये रखो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एक वर्क डन होता है अगेंस्ट द फोर्स होता है। अगेंस्ट द क्या होता है? आंख से दिख रहा है कि नहीं? अब सोचो बच्चा, एक चीज और सोचो। डेफिनेशन में लिखे हो
विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, लिखा है कि नहीं? विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, सोचो जरा, काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं बदल रही तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? नहीं बदला कोई चीज तो क्या बोलोगे? वो चीज कांस्टेंट है। और उसका जो चेंज होगा वो क्या होगा? बोलो सही है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर हमारी जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी? हमारी जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बनती किससे? स्पीड से ही बनती है। बोलो सही है कि नहीं? अगर ये कांस्टेंट तो ये भी क्या? इसका मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट या वेलोसिटी मान लेते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अभी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? और एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब इसमें लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? इस पे लगने वाला, इसका मतलब जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की थ्योरी पढ़ रहे होंगे उस समय उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? अब सोच के देखो जरा, ध्यान से देखो, जब तुम इसको खींचोगे तो तुम एक्सटर्नल हो ना, तुम क्या हो? जब इसको तुम खींचोगे एक फोर्स किधर लगना है? और तुम जब खींचते हो तो तुम वर्कडन तो करते हो मगर लगाते क्या हो? फोर्स। और ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? एक्सटर्नल फोर्स। ये कौन सा फोर्स होगा बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स। बोलो सही है कि नहीं? एक फोर्स किधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। नेट फोर्स क्या हुआ? और नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन क्या? एक्सेलरेशन जीरो तो स्पीड क्या? स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या? तो जब भी आप इसको खींच रहे थे तो आप इसकी स्पीड नहीं बदल रहे थे, और खींचते खींचते यहां तक ले आए तो इसमें आ क्या गई? क्या आ गई? पक्का समझे? वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हो, नोन एज पोटेंशियल एनर्जी विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। बोलो सही। इसका मतलब जब भी पोटेंशियल एनर्जी की थ्योरी होगी उस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो। समझ गए कि नहीं? सबको क्लियर हुआ? इतना बनाओ जरा। अभी तो स्प्रिंग थ्योरी से समझाया ना पोटेंशियल, अभी तुमको ग्रेविटेशनल थ्योरी से भी समझाते हैं। भैया उस दिन चंद्रग्रहण वाले दिन नहीं आए थे तुम? मम्मी मना क्यों की? तो मम्मी को भी लेते आते। हाँ, तुम लोग कह देते हम खुद है ग्रहण है मम्मी। रात में सो रहे कहीं भूकंप आ जाता था। कल आया था तो स्वागत करी थी। जल्दी बनाओ, तेज जल्दी, तेज तेज बात नहीं, तेज। सारी कंसेप्ट समझ में आए? पोटेंशियल एनर्जी जिस समय निकालेंगे उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो लिखते भी रहो, मन में दोहराते भी रहो। काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा? स्पीड क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। समझ गए कि नहीं? और पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी उपमीत? और फिर बाद में जीरो, नॉन जीरो, कुछ ना कुछ हुई तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या आया? क्या आया? हाँ, क्या आया? और जिस चीज का चेंज आता है उसको पढ़ते क्या हो? क्या पढ़ते हो? डिफरेंस। तो हम लोग इसको पूरी अगर हेडिंग डालें तो क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अबे नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। इसका डिफरेंस नहीं लिख ले, इसका रेफरेंस पॉइंट जीरो। हाँ, चलो अब आगे बढ़े। अब जो डेफिनेशन लिखे उसके अकॉर्डिंग चलें। चलो 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 भाई चलो,
सबको ये क्लियर? पक्का? फिर से दोहरा लो क्योंकि अब मेन थीम में आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन अगेंस्ट द क्या किया? पक्का? काइनेटिक एनर्जी, चेंज, स्पीड, एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या? पक्का? जीरो कब होगा? जितना फोर्स इधर लग रहा उतना ही फोर्स। समझ गए? और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में क्या थी? और जब खींचे तो कुछ ना कुछ आ गई, तो जीरो से कुछ ना कुछ आ गई तो क्या हुई? चेंज हुई। क्या हुई? तो वर्क डन करने से पोटेंशियल एनर्जी का क्या आता है? चेंज आता है। चलो अब आगे चलते हैं। सब लोग इधर देखो, फोकस। ओए इधर, थोड़ा सा और एक कंसेप्ट इसी से ले लो जिससे हमको उसको पढ़ाने में मजा आ जाए। क्या आ जाए? अगर सपोज करो इधर फोर्स क्या लग रहा है बच्चों? kx, और इधर फोर्स क्या लग रहा है? एक्सटर्नल। बोलो सही? सोच के देखो, इसको ऐसे खींचो, छोड़ दो, उधर भागेगा? भाग रहा है? खींचने पे काइनेटिक एनर्जी आ रही है कि छोड़ने, सॉरी, खींचने पे पोटेंशियल एनर्जी आ रही है कि छोड़ने पे? हाँ, किस पे आ रही है? जैसे ही हम खींच रहे हैं वो kx उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है एक तरीके से। क्या कर ले रहा है? तो उसको अट्रैक्ट होने से हम क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। अट्रैक्ट होने से क्या कर रहे हैं? बोलो सही है? तो इस बॉडी को हम अट्रैक्ट होने से जितना रोकेंगे इसके अंदर उतनी ही क्या आएगी? समझ गए? अब तुम उसको बहुत बढ़िया समझोगे। अब मिटा दें? देखो बच्चों, सपोज करो ये मास है। ये क्या है? मास है। मान लो ये सेंटर है। अब बात नहीं करो, बहुत धमाकेदार समझाएंगे, फिर समझ लो, ऐसे फिर काम चलाऊ हो जाएगा मामला पे। और एक मास कहां पे है? एक मास कहां पे है? इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों? जीरो। इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये मान लो मेरा कौन सा पोजीशन? इनिशियल। बोलो सही है? डेफिनेशन क्या लिखे हो कि इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो आप वर्क डन करोगे उसी को बोलते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी। यही तो बोलते हैं। मतलब इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी हम वर्क डन करेंगे उसे क्या बोलते हैं? अब सोच के देखो, इधर देखो, अभी इनके बीच कोई अट्रैक्शन होगा क्योंकि उसकी रेंज से क्या है? सपोज करो ये मास यहां पे होता। कहां पे होता? बोलो सही है? ये मास कहां पे होता? जैसे ही ये मास यहां पे बच्चों होता, इधर क्या लग रहा होता? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मास इसको क्या करके रखा है? और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स होता है? एक चीज और, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। किसके लिए डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। याद रखना, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से? ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे हैं? आपको लिखा चुके हैं। स्प्रिंग फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव, तो उसके कारण हम पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं पढ़ते। एयर रेजिस्टेंस कंजर्वेटिव नहीं है। जो फोर्स लॉस पैदा करे उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। समझ गए? अब देखो क्या हुआ। अब थोड़ा इसको स्प्रिंग जैसा समझो। देखो ध्यान से, ये इसको क्या कर रहा है? हमको अट्रैक्ट होने से रोकने में, रोकते हैं ना स्प्रिंग को, हम क्या कर रहे थे? स्प्रिंग बार बार भाग रही थी उधर। इसका मतलब अपने तरफ भाग रही थी कि नहीं? किधर भाग रही थी? और उसको हम जितना उससे दूर कर रहे थे उसके अंदर क्या आती जा रही थी? आ रही थी। पक्का? इस m नॉट को तुम खींचने की कोशिश करो, उधर कौन सा फोर्स लग रहा है? उधर ऐसा कंजर्वेटिव छोड़ो, उधर बस महसूस करो कि इस m नॉट को उधर कोई खींच रहा है। कौन खींच रहा है? बोलो सही है? बोलो। अबे तुम इसको खींचो, खींचे, स्प्रिंग के तरीके महसूस, खींचे तो वो वाला मास इसको क्या करेगा? खींचेगा। खट्ट से भाग गया कि नहीं भाग गया? अभी किस पोजीशन पे? अभी किस पे है? रेस्ट पे। अभी किस पे है? सपोज करो रेस्ट पे। तुम इसको खींचो, स्प्रिंग के तरीके महसूस करो। क्यों? क्योंकि इस मास को ये क्या कर रहा है? खींच रहा है। ये क्या कर रहा है? बोलो सही है?
अब तुम इधर फोर्स लगाओगे और छोड़ दो तो ये एम नॉट किधर भागेगा, फट से भाग जाएगा उधर की नहीं, क्योंकि ये वाला मास इसको क्या कर रहा है, बोलो सही है। इसको जितना दूर तक खींच के लाओगे इसमें उतनी ही एनर्जी क्या होती जाएगी, आती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ, एक फोर्स किधर लग रहा है और एक फोर्स तुम किधर लगा रहे हो, और ये फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल, ये फोर्स कौन सा है, समझ गए, पक्का। अब तुम वर्क डन कर रहे हो किधर की ओर, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स, जितना दूर लेके जाओगे इतना ही इसमें क्या आती जाएगी, और छोड़ दोगे तो क्या बदल जाएगा, समझ गए, पक्का। तो इसका रेफरेंस लेवल हम कहां से मान के रखें, इंफिनिटी से, कहां से, सपोज करो ये बॉडी यहां तक आई, यहां तक आई, बोलो तुमने क्या किया, वर्क डन किया, क्या किया, पक्का। पहले इतना बनाओ तो थोड़ा सा और मजा लेते हैं, अभी तुम फील तो कर लिए होगे ना, पोटेंशियल एनर्जी आई, चले अब इसको थोड़ा फॉर्मूला बना लिया जाए, एक बार फिर जोर लगाओ, बना लिए सब लोग, चलो फोकस। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का चेंज या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज या पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव क्यों आया बताओ, क्योंकि हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो आना क्या सा है, स्वाभाविक सी बात है, बोलो सही है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हम निकाल के देखा जाए सब लोग, चलो ठीक। मान लो ये मास इंफिनिटी पे नहीं है, सपोज करो कहां पे, एक्स दूरी पे, कहां पे है, कितनी दूरी पे है, बोलो सही। आप जरा इसको लिख लो, जरा इसको मिटाएं तो यही डिराइव करेंगे। देखो फोकस हो, ध्यान से देखो सब लोग, लिख लिया सबने, चलो देखो। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, वर्क डन, क्या निकालने जा रहे हैं, शांति से देखो क्या निकालने जा रहे हैं, वर्क डन। अभी देखो, अब ये बताओ ये मास कहां पे, एक्स दूरी पे, इनके बीच फोर्स लगेगा, वर्क डन क्या होता है, एफ डी एक्स, क्या होता है, ठीक। अब चलो ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल, यही तो इसको खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर, क्या होगा, और ये क्या है, dx, क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन है, इस मास को तुम कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से कहां तक, सपोज करो कहां तक ला रहे हो, आर तक, कहां तक ला रहे हो, बोलो सही है, इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हैं, एक्स पे हम छोटा सा वर्क डन देख लेते हैं और इसको शिफ्ट कहां से करेंगे, इंफिनिटी से आर तक, इसमें कोई दिक्कत। अब चलो जितने कांस्टेंट फिगर है बच्चों उसको बाहर ले लो, इसको हमने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इंफिनिटी कहां तक हो गया, पहले भी बता चुके हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx कहीं भी लिखा हो इसका इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स होता है, पहले बता चुके हैं। अब आगे चलो, जी m नॉट और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, -1 बाई एक्स, लिमिट क्या है बच्चों, इंफिनिटी से आर तक। सबसे पहले कौन सी लिमिट पुट होगी, अपर लिमिट, क्या होगी, तो क्या होगा, जी m नॉट, सबसे पहले अपर लिमिट रखो तो -1 बाई आर होगा, बोलो सही है। फिर माइनस लगाएंगे, फिर कौन सी लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट, कौन सी लिमिट रखेंगे, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, इतना पूरा टर्म 0 होगा, सिर्फ ये बचेगा, बोलो बचेगा। तो हमारा जो वर्क डन आया वो कितना आया, -GM नॉट डिवाइडेड बाई, बोलो आया कि नहीं आया, इतना लिखो जरा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, किसी बॉडी को इंफिनिटी से किसी फील्ड में लाने में जो भी वर्क डन करना पड़े विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाता है, पोटेंशियल। सबको क्लियर,
बहुत बढ़िया, समझ गए। और इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? -GMM0 डिवाइडेड बाई, लिख लीजिएगा, या आप ये भी बोल सकते हो, या पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो, बस इतना याद रख लो, किसी को अट्रैक्ट होने से रोकने में जो तुम एनर्जी लगाते हो, जैसे मान लो प्रियम को ले लो, पीएम, ओए प्रियम, बहुत दिन बाद आया है ना, और थोड़ा सा हंसी मजाक भी हल्का सा हो जाए, जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाए। देखो यहां थोड़ा हम लोग उल्टा चलेंगे, लड़की की बारात नहीं आएगी, लड़की बारात लेके जाएगी, और उससे समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझेंगे? सपोज करो, ओए सपोज करो ये प्रियम है, ये क्या है, और थोड़ा सा लहंगा होगा पहनी है, अब मान लो, ओए मान लो एक लड़का है जो प्रियम से क्या करता है? बोलो, अबे तुम चारों को मजा नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा क्या होगा हंसने के लिए कि तुम लोग भी हंस लो। कि कह रही सबको धोखा मिल चुका है। अब देख, ओए अब प्रियम तो इससे क्या करता है? क्या करता है? ठीक, अब देखो ये लड़का किधर भागना चाहेगा? क्योंकि प्रियम इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। बोलो सही। अब इसके पापा आए लड़के के, क्या है, और लड़के के पापा इसको पकड़ के किधर लेके जा रहे हैं? तो इसके पापा किधर क्या कर रहे हैं? वर्क डन अगेंस्ट द क्या? फोर्स, अगेंस्ट द। जितना इसको खींचेंगे, बोलो ठीक है, इस लड़के को इसको इतना ऐसा खींच लिए, छोड़ेंगे किधर भागेगा लड़का? बोलो सही। तो जितना खींचेंगे उस लड़के के पास क्या आती जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। और वही किस में बदल जाएगी? और कहीं इतना ना खींच दे कि लड़का गिर जाए प्रियम के ऊपर, तब एक्सेस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब आगे चलो, फॉर्मूला हो गया। इसको मैं जानबूझ के बनाई, ये बनेगी रील, है कि नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसा बढ़िया से टॉपिक सोच के, दिल उल बना के। चलो इधर देखो, इससे ये कंफर्म हुआ बच्चों, इससे ये कंफर्म हुआ कि अगर दो मास अगर एक दूसरे के करीब रखे हैं, दो मास एक दूसरे के करीब, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो मास से बनता है क्या? सिस्टम। क्या बनता है? और सिस्टम के पास हमेशा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना होगा? Gm1 m2 अपॉन बीच की दूरी कितना? पहले ये लिख लीजिए, समझ गए? बना लीजिए। ये तो पोटेंशियल एनर्जी तुमको कभी ना भूलेगा, है कि नहीं है? जैसे एक DDLJ आई थी ना, उसमें काजोल का बाप खींच खींच के क्या कर रहा था? पोटेंशियल एनर्जी है काजोल के अंदर भर रहा था कि नहीं? और जैसे ही छोड़ा, देखा उसके पास, देखा काजोल के पास कितनी तेज काइनेटिक एनर्जी आई, तुरंत शाहरुख खान के पास भाग गई, है कि नहीं है? आ गया समझ में? सुधर जाओ, नहीं तो बारात ऐसे ही फिर वहीं पे छत पे खड़े होकर इसे निहारना पड़ेगा, लड़की डांस करती आएगी, समझ लो। और फिर तुम ही जाओगे वहीं पे, क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर।
है कि नहीं? चलो, सिस्टम बदल रहा है। चलो आगे चले, आगे। तो कभी भी दो मास अगर एक दूसरे से अट्रैक्ट है या एक दूसरे से एक सिस्टम बनता है तो उसके पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और कुछ ऐसा मास रखते हैं, m1 मास, m2 मास और m3 मास। बोलो सही। और इसके बीच की सेपरेशन कितनी है बच्चों? a। बोलो a। बोलो दिख रहा है? कितने सिस्टम बन रहे हैं? 3। कितने सिस्टम बन रहे हैं? एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है। बोलो सही है? जितना सिस्टम, और पीछे वाले भाई लोग थोड़ा इधर भी देख लो, पैसा यहाँ के लिए दिए हो, बतिया तो फ्री में बाहर रह सकते हो, उसका पैसा नहीं देना पड़ता। इधर देख लो, और नहीं करोगे तो कैंची से पहले मांस काट देंगे, समझ लो। जो अंदर अंदर बतिया लेते हो, जो बतियाना खुल के बतिया है कि नहीं? ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी? U1। ओए क्या? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी। देखो, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? तो कभी नेट निकालना हो तो हम स्केलर को सीधे ऐसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? अब ये बताओ, U1 का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? -G m1 और m2, क्योंकि किससे बना है? m1 m2, बीच का दूरी कितना? a। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? -G m3 m2 अपॉन कितना? a। सही है। इसका पोटेंशियल एनर्जी U3 का कितना होगा? तो बोलोगे -G m1 और m3 और डिवाइडेड बाई कितना? a। अब तीनों एनर्जीज को अगर आप यहां पर रखें तो कॉमन पोर्शन में अगर देखें तो आपको दिखेगा -G/a कॉमन है। सब में कॉमन है। अंदर क्या लिखोगे? m1 m2, फिर क्या लिखोगे? m2 m3, फिर क्या लिखोगे? m1 और m3। और यही आपका क्या है बच्चों? क्या है आंसर? क्या है? लिख डालिएगा। ठीक, एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक, एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक, चलो फोकस होके देखो। क्वेश्चन में बोला क्या है? दो स्फीयर हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? पूछा क्या है हमसे? पोटेंशियल पूछा है। क्या पूछा है? पोटेंशियल पूछा है। कहां पे? मिड पे। कहां पूछा है? शांति से देखो, दो मास है, दो क्या है? मास है। बोलो क्लियर? इनके बीच की सेपरेशन कितनी है? r है। सुनो, इसको हम ये मान लेते हैं कि ये कितना है? r। बोलो क्लियर हुआ? ये r बच्चों कहां से लेते हैं? सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास। ठीक, ये याद रखना। हमको कहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है? बिल्कुल मिड पे। मतलब कहां पे? r/2 और कहां पे? r/2। बोलो सही। इसका पोटेंशियल अगर यहां निकालो तो कितना आएगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? -Gm/r। बोलो यही तो फॉर्मूला होता है। मास कितना है? दूरी कितनी है? r/2, तो 2 कहां आएगा? ऊपर। बोलो हो गया। अगर तुम V2 निकालो तो क्या होगा? -G, मास कितना है? m, कितनी दूरी पे? r/2 आएगा, तो किधर हो गया? तो अगर हमको यहां पे पोटेंशियल देखना है, यहां पे क्या देखना है? नेट पोटेंशियल देखना है। तो बच्चों ये बताओ, जो पोटेंशियल होता है ना, वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। कैसी होती है? और स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट एड ऑन हो जाती है, विदाउट साइन, विदाउट कोई उसका डायरेक्शन नहीं। स्केलर का कोई डायरेक्शन, सिर्फ उसका होता है क्या? मैग्नीट्यूड। तो इसके कारण इसके यहां पोटेंशियल इतना हुआ, इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना हुआ? इतना। दोनों पोटेंशियल को आप जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे 2 + 2 कितना हो गया? 4Gm कितना हो गया? r। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितना हो गया? -4Gm। समझ गए?
क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर के पास कोई डायरेक्शन होता तो सिंपली जो भी आए उसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, लिख डालिए। मतलब एक गंधैला होता है, तुम महागंधैले हो। क्या करा पता है? वो मास्क पहना है, उसका मास्क निकाल लिया और उसको कोई काम नहीं है तो उसी का मास्क अपने नाक पे लगा रहा है। मान लो उसके अंदर नाक छिड़का होता, मतलब जाग घर मुंह धुल लेना अपना। चलो बता भी रहा है ऐसा, वहां तक नहीं पहुंच पाया था, आधे में रोक लिया था। आगे चले। पोटेंशियल पूछा है, एनर्जी नहीं पूछा है। पूरा पढ़ो क्वेश्चन, पूरा पढ़ो। एनर्जी नहीं है पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, जो पिछली क्लास। हाँ पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट, a body of mass m, a body of mass m is taken, a body of mass m is taken from the earth's surface, a body of mass m is taken from the earth's surface to a height, a body of mass m is taken from the earth's surface to the height equal to twice radius, equal to twice radius, equal to twice radius of the earth. लिख लिया? The change in potential energy of the body, the change in potential energy of the body, हाँ, the change in potential energy of the body. अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या पूछा है? चेंज इन पोटेंशियल। अब शांति से सुनो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनो। ये एक अर्थ सरफेस है, ये क्या है? बोलो क्लियर। तुम कहां से तुमको ले गया है? बोला क्या है? इसका रेडियस कितना होगा? आर। बोलो सही। तुम कहां पे खड़े हो बच्चों? सरफेस पे। मान लो इसका मास कितना है? mb। क्या मान लो? और अर्थ का मास मान लो क्या है? me। क्या है? बोलो ठीक। अगर तुम, ये दो मास है ना, इनके बीच कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से बंधे हैं, तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लो ये इनिशियल है, कितना होगा? माइनस जी एम बी एम ई डिवाइडेड बाई कितना? बोलो सही। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? यहां से ट्वाइस रेडियस ऊपर ले जा रहा है। कितना ऊपर हाइट जा रहा है बच्चों? 2r। कितना ऊपर जा रहा है? बोलो सही। तो जब तुम किसी हाइट पे अगर इसको लेके जाओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि r बदलेगा। क्या बदलेगा? तो बच्चों यहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना? माइनस जी, ये मास कितना? mb, यहां से यहां तक mb me, और दूरी कितनी हो गई? 2r, और r कितना हो गया? 3r। बोलो सही है। तुमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या करेंगे? फाइनल माइनस, बोलो सही। फाइनल एनर्जी कितनी है? माइनस जी एम बी एम ई अपॉन कितना? और इनिशियल कितना है? माइनस जी एम बी एम ई अपॉन कितना? बच्चों एक चीज बताओ, क्या चीज कॉमन है इनमें से? तो माइनस जी एम बी एम ई और नीचे आर, बोलो कॉमन है। यहां से कितना बचेगा? और यहां से कितना बचेगा? सही है कि नहीं? देख लो वही चीज आएगा कि नहीं। अब इसको तुम सॉल्व करो, ये कितना आएगा? माइनस 2 तो माइनस जी एम बी एम ई डिवाइडेड बाई आर, और ये कितना? माइनस 2 माइनस से माइनस क्या हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है 2/3 जी एम बी एम ई डिवाइडेड बाई। सॉल्व हो गया। हो गया कि नहीं? लिख डालो। फोकस होके देखिए बच्चों,
ओए इधर देखो, ध्यान से देखिएगा। उपमीत इधर क्या हेडिंग है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको हम लोग दिखाते किससे? वी नॉट से। किससे दिखाते हैं? अब शांति से पहले समझो अच्छे से, ठीक? देखो, नेचुरल सैटेलाइट कौन होता है? मून। और आर्टिफिशियल हम यहां भेजते हैं। पोलर भी होता है, इक्वेटर प्लेन पे भी होता है कि नहीं होता है? चलो पहले देखते हैं, पहले नेचुरल चीजों से समझते हैं, फिर देखा जाए। सपोज करो ये अर्थ है, ऐसा ही कुछ देख लो। ये क्या है? अर्थ, ठीक? छोटा सा अर्थ है, मान लो ये अर्थ है। मान लो हम यहां पे कोई भी सैटेलाइट ऐसे पार्क करते हैं, या ये आर्टिफिशियल है, सपोज करो क्या है? मून है। क्या है? मून है। किसके सराउंडिंग में घूम रहा है? ये सबको पता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और एक चीज हमेशा आपने नोटिस करा होगा कि ये जो डिस्टेंस, बीच का सेपरेशन है, ये हमेशा उतना बना रहता है। बोलो सही है कि नहीं? बिल्कुल बना रहता है। मान लो वो किस स्पीड से चल रहा है? वी नॉट। और भाई अर्थ ने मून को पकड़ के रखा है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कभी आप मौत के कुएं में देखा है? मौत का कुआं जब भी यूट्यूब पे देखा, चाहे जिस पे देखा हो, शांति सुनो, बस देखा है, बस बोलो हाँ देखा है, बस सुनो। कभी भी आप देखेंगे जब वो ऐसे चढ़ाई करता है बाइक वाला, तो ऐसे बाइक वाला जब चढ़ाई करता है तो अपने एक्सेलरेटर को लेता है, जिससे उसकी गाड़ी किधर की ओर भागती है? ऊपर। और एक स्टेज बाद गाड़ी उसी जगह क्या करती है? और जिस जगह, एक ही जगह ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, उस समय उसकी गाड़ी, वो अपनी गाड़ी को ऐसे पकड़ा रहता है। वो क्या कर रहा रहता है? बोलो सही है। अब ऊपर से किसी ने नोट दिखाया, क्या दिखाया? अब देखो, जैसे सोच के देखो, ये ऐसे घूम रहा है, ये इसकी ऑर्बिट है, ये इसकी क्या है? ऐसे पकड़ा रहेगा, तो जब तक गाड़ी में तेल है उसी जगह पे क्या करे? ऐसे गोल गोल क्या करेगा? घूमेगा। अब मौत का कुआं ऐसा होता है, जैसे ही ऊपर जाएगा इसकी ऑर्बिट बड़ी होगी कि नहीं होगी? और नीचे जाएगा तो ऑर्बिट क्या होगी? अब मान लो ऊपर से किसी ने नोट दिखाया, तो इसको ऊपर जाना है, तो ये क्या करता है? जैसे ही ऊपर जाना है तो ये अपनी एक्सेलरेटर को लेता है। एक्सेलरेटर को लेने से गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और एनर्जी बढ़ती है तो वो किसी दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है कि नहीं जाता है? और जब उसको नीचे उतरना रहता है तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी और ब्रेक क्या करता है? मारता रहता है। स्पीड क्या होती जाती है? कम होती जाती है, तो वो छोटी ऑर्बिट में आता जाता है। बोलो आता जाता है कि नहीं? जब उसको बड़ी ऑर्बिट में जाना होता है तो अपनी स्पीड को क्या करता है? बढ़ाता है। जब छोटी ऑर्बिट में आना तो अपनी स्पीड को क्या करता है? बोलो सही है। अगर हम उसको, अगर फिक्स एनर्जी ऐसे लिए हैं, तो वो एक ही ऑर्बिट में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अर्थ हमेशा से, सदियों से एक ही फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है कि नहीं? मून अगर बात करें तो इसका मतलब यह है कि इसको एक सफिशिएंट एनर्जी मिल रही है। बोलो सही है कि नहीं? इसको क्या है? एक सफिशिएंट एनर्जी मिल रही है, इसीलिए वो अपने फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा है? घूम रहा है। जैसे मान लो अर्थ जो है सन के ऑर्बिट में घूम रहा है, अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रहा है, तो इसका मतलब सन से उसको एक सफिशिएंट, सदियों से, करोड़ों सालों से, जब से बना है यूनिवर्स, उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल रही है, इसीलिए उसी जगह पे रोज 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 क्या होता है? घूम रहा होता है। बोलो सही है कि नहीं? अगर सोच के देखो, अगर हमें ज्यादा वेलोसिटी मिल जाए तब क्या होगा? तब हम क्या हो जाएंगे? ज्यादा अगर स्पीड मिली तो हम बड़ी ऑर्बिट में जाएंगे कि नहीं? और छोटी अगर एनर्जी मिली तो ऐसा होता जाएगा। बोलो सही है। अगर ये इसके फिक्स ऑर्बिट में बंधा हुआ है तो इसका मतलब इनके बीच की जो एनर्जी है, इन सिस्टम की जो एनर्जी है, वो क्या है? कांस्टेंट, वो फिक्स है। अब सुनो, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ये इसकी ऑर्बिट है ना, ये मून की, ये क्या है? ये ऑर्बिट है। तो कोई भी सैटेलाइट या नेचुरल या आर्टिफिशियल, किसी की बात करते हैं, उसकी अपनी ऑर्बिट होगी, उसी ऑर्बिट में घूमेगा। तो शांति से दिमाग में भर लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें सैटेलाइट अपनी, जैसे ऐसा समझो, ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है
जिसमें कोई भी सैटेलाइट या प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से घूमता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। या शांति सुनो, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? हर यूनिवर्स में हर एक चीज जो घूम रही उसकी अपनी ऑर्बिट है, वो अपनी ऑर्बिट में जिस स्पीड से चलता है उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी। अपनी ऑर्बिट में जिस स्पीड से हम चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। एक सरल सा शब्द, समझ गए कि नहीं? और फिक्स कब चलेंगे? जिसका मतलब है हमको एनर्जी उतनी ही सेंट्रल बॉडी से मिल रही होगी, तभी हम फिक्स होंगे कि नहीं? अब सुनो, अब ये कैसा मोशन करता है बच्चों? सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन? तो अर्थ क्या है? अर्थ एक सेंटर होगा। अर्थ क्या है? तो ये फोर्स लग किधर रहा है? सेंटर की ओर। तो सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभी पढ़े नहीं हो मगर अभी के लिए जान लो, सेंट्रीपिटल या सेंट्रल फोर्स जान लो। क्या जान लो? कि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर लग रहा है? सेंटर की ओर, तो इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल या तो सेंटर फोर्स। समझ? सेंट्रल फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों mv² बाई। क्या होता है? mv² बाई। अब सुनो, मास किसका लेंगे? कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है, तो किसका मास लेंगे? मून। किस वेलोसिटी से घूम रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी से। अब बीच की सेपरेशन मान लेते हैं कितनी है? अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? g मास ऑफ अर्थ, बोलो मास ऑफ मून, और बीच की दूरी का क्या? स्क्वायर। r से r क्या हुआ? तो कितना है? g m डिवाइडेड बाई r। और इधर कितना? एक m से m कट भी गया, तो ये वाला m क्या हो गया? बाहर हो गया। क्या बचा बच्चों? स्क्वायर इधर आया तो क्या हुआ? g me अपॉन कितना? r। ये किसका फॉर्मूला बन के तैयार? ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसका फॉर्मूला बन के तैयार? समझ गए? कोई पूछे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, तो अपनी ऑर्बिट में हम जिस वेलोसिटी से चलते हैं उसे सीधा सर्कल से बना लो। भैया लोगों, आया? सही से आया? अब देखो, ये फॉर्मूला किस टर्म में बना है? कैपिटल जी के। किसके है? अब इसको हम लोग स्मॉल जी के टर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो कैसे। जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जीएम अपॉन, इस आर स्क्वायर को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? इस आर को कहां भेज सकते हैं? जीएम अपॉन, तो जीएम अपॉन आर की जगह क्या लिख सकते हैं? जी आर। तो जीएम अपॉन आर की जगह क्या लिख सकते हैं? जी आर। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ कैपिटल जी, इन टर्म ऑफ स्मॉल जी लिख डालिएगा। आगे समझ में? सही से आया? सही से आया? तगड़े से? अब सुनो आगे, फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखो। जीएम अपॉन आर वाले को बहुत ध्यान से देखो, इस वाले फॉर्मूले ध्यान से देखो। सब लोग देख लिए? क्या क्या है? सब कुछ दिख रहा है? बोलो। ये मास किसका है? प्लैनेट का। अर्थ की जगह कुछ और भी हो सकता है ना? किसका मास है? ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसकी? मगर डिपेंड किस पे कर रही है? हाँ, जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो मून। कौन? और भाई ये स्पीड किसकी है? v0 है ना, मगर डिपेंडेंसी किस पे आ रही है? समझ गए? तो एक नोट लिख लीजिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन, दो चीज पे डिपेंड कर रही है, एक तो मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस बिटवीन द
बॉडीज लिख सकते हो, है कि नहीं? ये दोनों के बीच की डिस्टेंस पे, रेडियस पे। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। और ये इसको आप जब निकालोगे ना तो ये आती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी आती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। लिख लीजिएगा। हाँ, स्लो है। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर जा रही, स्लो है। हाँ, स्लो है। आ गया सबको समझ में? अब लिखो टाइम पीरियड। क्या लिखो? ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ गए, अब लिखो टाइम पीरियड। अब लिखो क्या? टाइम पीरियड। देखो अगली हेडिंग डालो, टाइम पीरियड। क्या डालो? अब शांति सुनो, टाइम पीरियड क्या होता है इसको किससे दिखाएंगे? टाइम पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है? सुनो, टाइम पीरियड का बेसिक मीनिंग ये होता है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय। सिंपल सा, एक चक्कर लगाने में कितना। अब शांति से सुनो तो तुमके बहुत आसानी से आएगा। देखो इधर फोकस। अब देखो, मान लो ये अर्थ है, ये आर है और ये क्या है? मून है। अब ये मान लो अगर मून एक चक्कर लगाता है तो जितना समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं? अबे तो एक चक्कर लगाने में चला कितना? 2 पाई आर। किस स्पीड से? किस स्पीड से? बोलो सही। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डी अपॉन, यही तो होता है। कितना चला, किस स्पीड से चला। बोलो सही है कि नहीं? अब बताओ बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने निकाला है G अपॉन आर। जरा रख दो यहां पे, G अपॉन कितना? आर। बोलो सही है कि नहीं? अब देखो इस टाइम पीरियड को अगर ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड में फॉर्मूले में क्या क्या है? एक तो रेडियस है और एक तो मास ऑफ। तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस पे। समझ गए कि नहीं? समझे? अब देखो बच्चों, दोनों साइड अगर स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा तो कितना आएगा? G अपॉन आर। बोलो सही। ये आर कहां आएगा? ऊपर। बोलो सही है। तो हमको क्या मिला यहां से? देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये आर ऊपर चला गया तो आर क्यूब अपॉन G क्या? तो देखो 4 क्या है, पाई क्या है, जी क्या है, मास ऑफ अर्थ क्या है। तो इसका मतलब टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके आया? आर क्यूब। इसको हम बोलते हैं केपलर का थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ। अभी हम लोग केपलर पढ़ेंगे ना, तो केपलर के थर्ड लॉ में यही चीज उसने बोली है। समझ गए कि नहीं? लिख लो। आ गया? एक दिन और लगेगा। संडे इस बार हम क्लास लेंगे पहले से, आज जाके हम बता दे रहे हैं। 2 घंटे बहुत है। देखो इतना पढ़ो कि जितना घुसे। कहने का नहीं हम 4 घंटे सर पढ़ेंगे, नहीं तो फिर घुसे ही नहीं तो फिर वो कंटेंट बर्बाद हो गया।
2 घंटे की फिजिक्स की क्लास संडे को रहेगी, पहले से बता दे रहे हैं, थर्सडे से, ठीक है। हाँ जितना देखो, जितना मॉर्निंग उठने में कोई दिक्कत नहीं, मगर जितना जल्दी तो खाली हो गए, ये भी सोचो। तुम कहते हो बताएं सर 9-10 बजे क्लास रखो, अबे 10 बजे क्लास रखो तो 1 बजे खाली भी तो हो गए। और वही चीज अगर आप लोग 8 बजे कर लो तो 9-10 बजे खाली हो गए। चलो 8:30 कर देंगे। हाँ वर्क फॉर एनर्जी अभी मिलना, तो हम तुमको एक तरीका बताएंगे। चलो हो गया, अब लिखो। तो बच्चों ये भी लिख लीजिएगा, टाइम पीरियड ऑल्सो डिपेंड अपॉन मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। टाइम पीरियड क्या है, मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड कर रही है, और किस पे, सर्कुलर ऑर्बिट पे। ये लिख लीजिएगा, नोट में करके लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया? अरे यार तुम भी, मास ऑफ क्या है, प्लैनेट डिपेंड कर रही है, और ये क्या है, आर, तो आर पे डिपेंड कर रही है, ये लिख लो। इतनी सी बात, और क्या, बात तो इतनी सी रहती है, बड़ा लोग बनाते हैं, है कि नहीं? घर में लड़ाई होती है, बात इतनी सी रहती है, उसको पतंगड़ बनाया जाता है। हाँ पेट कह रहा है कम कर लीजिए। अबे 6 किलो वजन कम हो गया, तुम कह रहे हो पेट कम कर लीजिए। 89 हो गया 96 से, बस करो। हाँ अब आगे लिखो, एनर्जी, एनर्जी ऑफ, ओए ये क्या है, सैटेलाइट, ये क्या है, तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हेडिंग डाल लो। क्या डाल लो, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। आज के लिए बस इतना, ठीक, 10 मिनट बचा, 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ नहीं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट लिख लो, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। काम बता दिए गए 10 मिनट में, ये नहीं कि टॉपिक खत्म करा ले। चलो एनर्जी, फोकस करो भैया लोगों। अब ध्यान से देखो सब लोग, ये अर्थ है, ओ भैया इधर क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, मास ऑफ मून। अब ये बताओ, ये दोनों जो है बंधे हुए हैं कि नहीं है? अबे बंधे हैं तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, बंधे हैं तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब इनके पास कौन सी एनर्जी पहले नंबर पे क्या होगी, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, और बीच की दूरी कैपिटल आर। चलो स्मॉल आर का सब फॉर्मूला स्मॉल एम बना लो, कोई भी दिखा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होता है, हाफ एम। ये कितने से भाग रहा है, तो वी नॉट का क्या, ये मास किसका है। अब सुनो, ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी आपने निकाली कितना, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई, अगर इस रूट को इधर करो तो स्क्वायर होगा, तो वी नॉट स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया लोग, क्या लिख सकते हैं इतने की जगह, जी एम ई अपॉन कितना, तो क्या फॉर्मूला बना काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर। बोलो सही है, सही है, क्लियर। अब क्या निकालो, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस, फटाक से रख दो जरा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर। बोलो, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस में, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई। अब इन दोनों में कॉमन जो है उसको बाहर ले लो, कौन कॉमन है, जी एम ई, दिख रहा है नीचे, नीचे जा रहा है, दिख रहा है, डिवाइडेड बाई आर। और यहां क्या बचेगा, 1/2 माइनस, तो आधे 1/2 माइनस 1 करो कितना होगा, -1/,
तो तुम्हारी टोटल एनर्जी कितनी आ गई, इसको माइनस करो, कितना 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो कितना आया -1/2 GME/m डिवाइडेड बाई आर। तो ये आ गई पोटेंशियल, काइनेटिक, और ये कितना टोटल। अब सुनो, एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछा, कंपटीशन होता है तो पूछता क्या पता है, पोटेंशियल और टोटल का रेशियो क्या होता है, पोटेंशियल और टोटल का रेशियो। तो पोटेंशियल और टोटल का अगर तुम रेशियो निकालोगे तो GMM कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो पोटेंशियल और टोटल का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, माइनस से माइनस कटा, GM से GM कटा, R से R कटा, सब कुछ कट गया, सिर्फ बचेगा कितना 1/2, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा कितना, और इसको ऊपर करोगे तो कितना होगा 2/1। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होती है, टोटल एनर्जी। देखो आ गया कि नहीं, आ गया, लिख डालो। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है।